मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मरूपताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्पाठ सूत्र महाशास्त्र का चौथा अध्याय, इसके 20वें सूत्र की टीका आचार्य अकलंक देव तत्वार्थ राजवार्तिक में बहुत सूक्ष्मता से करते हैं। देवगति के जीवों का वैमानिक देवों का ये प्रसंग है। उन सब वैमानिक देवों में किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। पहले स्वर्ग वाले की अपेक्षा से दूसरे स्वर्ग वाले, उनसे बढ़कर तीसरे चौथे आदि स्वर्गों में, ऊपर ऊपर के स्वर्गों में क्या क्या विशेषताएं होती है, किन चीजों की वृद्धि होती है और किन चीजों की हानि होती है, उसे यहाँ बता रहे हैं। 20 नंबर का सूत्र स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषय तो अधिकः। क्या कहा? स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषय तो अधिकः। इन चीजों की वृद्धि होती चली गई। ऊपर ऊपर के देवों में स्थिति पहला शब्द दिया। स्थिति मतलब टाइम पीरियड, माने ऊपर ऊपर के स्वर्गों में टाइम ज्यादा ज्यादा व्यतीत होगा। कहने का मतलब ऊपर ऊपर के स्वर्गों में उम्र ज्यादा होगी, आयु ज्यादा होगी। स्थिति प्रभाव, प्रभाव प्रभाव माने शक्ति, शाप और अनुग्रह की शक्ति, ऐसे शब्द का प्रयोग किया था। सुख, फिर द्युति, फिर लेश्या विशुद्धि, इंद्रिय और अवधि विषय, इंद्रियों का विषय और अवधि ज्ञान का विषय, ये सब बढ़ता चला जाता है। देखो तो सही, जो व्यक्ति ऊपर के स्वर्ग में जा रहा है निश्चित तौर पर वो विशिष्ट पुण्य प्रताप से जा रहा है। नरक आयु में नीचे नीचे के नरकों में जाना पाप कर्म के उदय से, देवायु में ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जाना ये पुण्य प्रताप के उदय से। मैं जितना जितना पुण्य विशिष्ट होगा, जितने जितने स्थिति अनुभाग शक्ति ज्यादा पड़ी होगी कर्म बंधन के काल में, उतना ही उनको उदय भी विशिष्ट प्रकार से मिलेगा। पहले से 6 नंबर का पॉइंट हम पहले पढ़ चुके थे, एक बार वापस देखें। अपनी देवायु के उदय से उस पर्याय में रहना ये स्थिति है। क्यों रहा उस पर्याय में, कब तक रहेगा? जितनी देवायु की स्थिति होगी, जितनी देवायु का उदय होगा, बस उस पर्याय में भी उतना ही रहेगा। ये तो हो गई स्थिति। स्थिति मतलब कुल मिलाकर के सीधी सी बात हो गई कि उम्र की चर्चा कर रहे हैं, किस आदमी की स्थिति कितनी है। एक्सपायरी डेट डली हुई है, जिस दिन एक्सपायरी डेट आ जाएगी उस दिन एक्सपायर हो जाएगा, मर जाएगा उस दिन। फिर कहा श्राप और अनुग्रह की शक्ति को, शब्द दे दिया यहाँ। शाप दे सकते हैं क्या? क्यों नहीं दे सकते हैं? शाप भी दे सकते हैं, सहयोग भी कर सकते हैं। रिद्धियां दिया ही करते थे ना इस प्रकार के। वर्तमान युग में कितनी कथाएं मिलती है। जीवनधर कुमार को ऊपर का स्वर्ग का देव आया और आकर के 3 प्रकार की विद्याएं दे गया। नहीं है ऐसी स्थिति। किसी का सहयोग करके चले जाते हैं, किसी को श्राप दे करके चले जाते हैं, किसी का हिताहित करते हुए देखे जाते हैं। होगा उस व्यक्ति के स्वयं के उदय के अनुसार ही, लेकिन फिर भी उतनी मात्रा में हित और अहित करने की
श्राप और अनुग्रह की शक्ति भी उन देवों में होनी चाहिए। दोनों तरफा है। अंदर में जिस व्यक्ति को उनकी प्राप्ति होनी है उसके तो उदय, और जिससे प्राप्त होनी है उसके वैसी अनुग्रह की शक्ति। देने वाले के परिणाम और लेने वाले का साता वेदनी का उदय। लेने वाले का साता वेदनी का उदय हो, दोनों तरफा लगानी है ऐसी बात। लेने वाले का साता का उदय, तो देने वाले का उदय होगा कि नहीं? देने वाले के दानांतराय कर्म का क्षयोपशम, माने दानांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं हो तो उसको देने का भाव नहीं आवे और देवे नहीं। और इसके यदि इधर से साता वेदनी कर्म के उदय में वस्तुओं को प्राप्त करने की स्थिति न होवे तो इसको प्राप्त होगे नहीं। दोनों में से एक हो और दूसरा न हो तो काम नहीं चलेगा, होंगे तो दोनों ही होंगे, तभी दोनों तरफा चलेगी ये बात। इसलिए जो प्रभाव की जो स्थिति की बात यहाँ कही है, प्रभाव जो बनता है, शाप और अनुग्रह की जो स्थिति बन रही है, ये शाप और अनुग्रह की स्थिति जीवों के उदय पर निर्भर करती है। शक्ति उनकी, शक्ति तो सदाकाल रहती है, शक्ति तो जीवन पर्यंत रहती है, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग शाप दे करके करे, उस शक्ति का प्रयोग किसी का उपकार करके करे। जैसे समझिए आप सीता की अग्नि परीक्षा हुई और सीता की अग्नि परीक्षा के समय देवों ने अग्नि का जल कर दिया, तो अनुग्रह करने के लिए आ गए ना। किसी राजा ने किसी सज्जन श्रावक को किसी गलत इल्जाम में सिंहासन से बांध करके नीचे समुद्र में मगरमच्छों से भरे हुए उसमें फेंक दिया। अब देव लोग प्रकट हो गए और अच्छे से उस पर बैठा करके ले आए, उसको सिंहासन पर बैठा करके पुष्पवृष्टि करने लगे। ये अनुग्रह कर रहे हैं। श्राप भी देते हैं इस तरह से। जैसे ऋषभ देव के साथ में 4000 राजाओं ने दीक्षा ली, सबके सब भ्रष्ट हो गए। आकाशवाणी हुई, स्वर्ग से देवों ने आकर के आकाश से गर्जना की कि जिन लिंग अंगीकार करके इस तरह का अनर्गल प्रवर्तन योग्य नहीं है, या तो अपने वेश को बदलो या फिर यथार्थ आचरण करो। वापस उनको कपड़े लत्ते पहनने पड़े, वापस उन्होंने फिर बाद में कभी दोबारा दीक्षा ली हो जिसकी जैसी योग्यता, लेकिन एक बार तो आकर के इस तरह का श्राप दिया गया। कैसे श्राप भी दे देते हैं, नाराज भी होते हैं, डराते भी हैं लोगों को। किसी व्यक्ति को धर्म मार्ग से विचलित करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वो भी सब उसी के अंतर्गत आएंगे। श्राप, शाप मतलब जो वो चाहता है वो काम नहीं होने देवे, उसमें बाधा उत्पन्न करें, वो श्राप कहलाता है। तो ऐसी दोनों प्रकार की शक्तियां देवगति के जीवों में ऊपर ऊपर के स्वर्गों में बढ़ती जाती है। ठीक है, फिर आगे देखिए। वैसे आप तलाशेंगे ना, आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। मैं तो यहाँ बात कर नहीं रहा हूँ अभी, क्योंकि कितने उदाहरण दे, मैं इतने 5-7 तो दे दिए। साता वेदनी के उदय से बाह्य विषयों में इष्टानुभव करना तो सुख है। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये। सुख किसका नाम है? साता वेदनी के उदय से जो भी हमारे को सामने पदार्थ मिले हैं, उन पदार्थों में, उन विषयों में इष्टानुभव, ये इष्ट है, ये इष्ट है, ये अच्छे हैं, मजा आ गया। ये जो मजा आ गया जो शब्द है, बहुत अच्छा लगा, वाह आज तो खूब आनंद आ गया, ये जो शब्द है ना, ये साता वेदनी के उदय से होगा। उसी विषय में यदि असाता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है तो उसी पदार्थ के अंदर दुख का वेदन हो जाता है। ऐसे बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल रहा है कि वेदनी कर्म के उदय से पदार्थों का आना जाना नहीं होता। कोई भी वेदनीय कर्म, चाहे वो साता वेदनीय कर्म हो चाहे असाता वेदनीय कर्म हो,
कर्मों के लाने ले जाने का या पदार्थों के इधर उधर करने का, क्षेत्र से क्षेत्रांतर करने का काम नहीं करते। कोई भी पदार्थ एक क्षेत्र से गमन करके दूसरे क्षेत्र में यदि आया है तो वह तो उस पदार्थ की अपनी योग्यता है, उस पदार्थ का स्वयं का क्रियावर्ती शक्ति रूप परिणमन है। मान लीजिए कहीं से पैसा, कहीं से धन हमारे पास में आया। अब जहां से भी हमारे पास में धन आया है, जहां से भी हमारे पास में पैसा आया है, हम आपसे कह रहे हैं वो पैसा और धन का प्राप्त होना, ये उस क्षेत्र का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की अपनी योग्यता है उस धन की। वो जो धन आया है ना, उस धन के अपने पांव हैं, जिन पांवों से चल करके वो आया है, उन पांवों को, उस चाल को क्रियावर्ती शक्ति कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई एक चाल। अब उसके यहाँ आने पर, अपने आप आने पर या बहुत लंबे समय से पहले से पड़े होने पर आप उसमें कैसा अनुभव कर रहे हैं। वो पदार्थ बिल्कुल अपनी जगह से इधर उधर नहीं जाए और आप उसमें सुख का वेदन करें। वो पदार्थ जहाँ का तहाँ जैसे का तैसे पड़ा रहे और फिर थोड़े समय बाद में आप उसमें दुख का वेदन करें। जब आप सुख का वेदन कर रहे थे तो हम कह रहे हैं अंदर में साता वेदनी का उदय चल रहा था। जब आप उसमें अनिष्ट अनुभव कर रहे थे, दुख रूप अनुभव कर रहे थे, तो हमने जान लिया अंदर में आसाता का उदय चल रहा है। बोलो कितनी गजब बात है। अंदर के उदय को पकड़ने के लिए, हाँ बोलिए। इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध कह सकते हैं। पदार्थों के लाने ले जाने को मत जोड़िए आप। अच्छा, सिर्फ अनुभव करने में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी बहुत घने हैं। पंडित जी पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 410। ओके। 410 नंबर पेज, चौथे अध्याय का 20वां सूत्र। हाँ। मतलब ये जो बात कही है यहाँ सुख दुख के वेदन के संदर्भ में, ये सुख दुख का वेदन तो हम ही कर रहे हैं। अच्छा बतलाइए, हम घर में बैठे हुए हैं, घर में बैठे बैठे हुए और एकदम कुछ भी नहीं और हमारे को अच्छा लगने लग गया। पहले हम देख रहे थे कुछ भी और हमारे को अच्छा नहीं लग रहा था, फिर उसी में अच्छा लगने लग गया। बदला कुछ भी नहीं, सिर्फ टाइम बदला है। टाइम नहीं बदला, अंदर में उदय बदला है। टाइम बदलने के साथ साथ में अंदर में उदय बदल जाता है। लोग कहते हैं ना तुम्हारा भी टाइम बदलेगा, हमारा भी टाइम बदलेगा, ये दिन भी न रहेंगे। ये टाइम बदलना क्या होता है? अपन ऐसा सोचते हैं हाँ साहब बहुत खराब टाइम चल रहा है, ये टाइम भी बदलेगा। अब टाइम बदल गया, देखो अब टाइम बदल गया मतलब उदय अच्छा आना चालू हो गया, अच्छा उदय चालू हो गया। पाप कर्म का उदय बदल करके पुण्य का उदय चालू हो गया। बस उदय बदलने को टाइम बदलना कहते हैं। ठीक बात है। ठीक है ना। अब उदय बदल रहा है, वस्तु कोई है। अच्छा मुझे बतलाइए, जब हम ऐसी चर्चा करते हैं, हमने तो खूब चर्चाएं पहले भी कई बार की है, आप लोगों को कितना ध्यान है, कोई भी संयोग जो हमारे को प्राप्त हुआ है उस संयोग में ही कभी हमारे को इष्ट बुद्धि और कभी अनिष्ट बुद्धि होती है। उसका क्या कारण है? वही मोबाइल कभी हमारे को इष्ट लगता है, कभी वही हमारे को अनिष्ट लगता है। वही पत्नी कभी इष्ट लगती है, कभी अनिष्ट लगती है। वही पुत्र कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है। घर में रूम में एसी फिट है, अब वो जो एसी आपके रूम में लगा हुआ है, वही रूम में लगा हुआ एसी कभी इष्ट लगता है, कभी अनिष्ट लगता है। मतलब सातावेदनी, यदि वो सातावेदनी कर्म के उदय से आया है तो फिर वो हमारे को अनिष्ट कैसे लग रहा है? फिर आप कह दोगे असाता के उदय से आया है। फिर मैं कहूँगा फिर कभी हमारे को इष्ट लगता है तब साता के उदय से आया है। ये आता जाता रहता है क्या? वो वस्तु तो अपनी जगह पर फिट है ना, फिक्स है ना बिल्कुल। इसका मतलब पदार्थों का आने जाने से संबंध नहीं है, ये संबंध तो हमारे वेदन से है।
साता और असाता का संबंध तो हमारे वेदन से, हम कैसा वेदन कर रहे हैं? बहुत गजब, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। कैसी समस्या खड़ी हो जाएगी कि कोई पदार्थ जो मेरे पुण्य कर्म के उदय से आया है, मेरे चले जाने के बाद में वो पदार्थ भी नष्ट हो जाना चाहिए। मेरे मरण के साथ साथ में मेरे कर्म के उदय से मिले हुए जितने संयोग थे वे सारे के सारे नष्ट हो जाने चाहिए, क्योंकि मेरे कर्म के उदय से थे ना, साता के उदय से। हाँ जी। लेकिन वे सब सामने ही पड़े रहते हैं। अच्छा, चक्रवर्ती के 18 करोड़ घोड़े और 84 लाख हाथी, ये चक्रवर्ती के उसके खुद के पुण्य के उदय से है ना, साता वेदनी कर्म के उदय से मिले हैं उसको। अब चक्रवर्ती साहब का हो गया स्वर्गवास, तो अब उन हाथी घोड़ों का क्या होगा जो चक्रवर्ती के पुण्य के उदय से मिले? वही उनमें ही जो व्यक्ति अनुकूलता का वेदन करेगा वो उसके पुण्य के उदय से बन जाएगा। उनके रहते हुए जिसको वो आफत लगेगी वो उसके पाप कर्म के उदय में निमित्त बन जाएंगे। हाथी तो अपनी आयु कर्म से जन्म लेते हैं, मरते हैं। घोड़े भी अपने आयु कर्म से जन्म लेते हैं, मरते हैं। अपने अनुकूल प्रतिकूल कर्म के उदयानुसार उनकी परिस्थितियां बनी थी। अब उसमें मेरे कर्म के उदय से आए कि उनके कर्म के उदय से आए, ऐसा लेना देना कहाँ हो गया? मकान है, मान लीजिए मैंने बनाया, किसके पुण्य के उदय से बना था? मेरे पुण्य के उदय से बनाए। फिर मैं चले जाऊंगा तो फिर भी मेरा उदय चलता रहेगा। मेरे पुण्य के उदय से बना था ना, मेरा पुण्य का उदय फिर भी चलता रहेगा ना, मकान बना रहेगा तो नहीं। फिर किसी दूसरे, कोई दूसरा आकर के रहने लगा उसी में, वो उसमें अपनापन करने लगा, तो उसके पुण्य के उदय से मिला क्या? यानी नहीं, वो पहले से ही बना हुआ था। तो फिर मिलना बिछुड़ने का मतलब क्या? इसमें जो परिभाषा दी है, जो बात कही है, बहुत मार्मिक बात है। साता वेदनीय के उदय से बाह्य विषयों में इष्टानुभव, हम इसको अपोजिट भी लगा सकते हैं, दूसरा भी लगा सकते हैं, प्रतिपक्ष भी आ जाएगा। असाता वेदनीय के उदय से बाह्य विषयों में अनिष्ट अनुभव, असाता के उदय से अनिष्ट अनुभव, साता के उदय से इष्ट अनुभव करना। साता के उदय से जो इष्ट अनुभव हुआ वो तो सुख, और असाता के उदय से असाता, असाता के उदय से जो अनिष्ट अनुभव होगा वो दुख है। ये साता वाला जो है ये सुख बढ़ता चला जाता है ऊपर। शरीर, वस्त्राभरण आदि की कांति को द्युति कहते हैं। यह द्युति भी बढ़ती चली जाती है, कांति बढ़ती चली जाती है। वस्त्र और आभूषणों आदि में चमक बढ़ती चली जाती है, माने कलर फेयर होता चला जाता है, रोशनी बढ़ती चली जाती है, प्रकाश बढ़ता चला जाएगा। इन सब चीजों में वृद्धि होगी। कषाय से रंगी हुई योग प्रवृत्ति लेश्या कहलाती है। लेश्या की निर्मलता लेश्या विशुद्धि है। अब कषायों से अनुरंजित परिणामों को हम कहेंगे योग प्रवृत्ति को लेश्या, और लेश्या की जो निर्मलता हुई वो लेश्या विशुद्धि कहलाई। उस निर्मलता को हम लेश्या विशुद्धि कह देंगे। यहाँ इंद्रिय और अवधि ज्ञान का विषय विवक्षित है, अन्यथा ऊपर ऊपर के स्वर्गों में इंद्रियों की संख्या अधिक समझी जाती। बहुत मार्मिक बात कह दी है यहाँ। क्या कह दिया? इंद्रिय अवधि विषय तो अधिका। अभी यदि अवधि के साथ में विषय लगाएंगे तो अवधि का तो विषय बढ़ता गया, और पीछे कहा था स्थिति बढ़ रही है, प्रभाव बढ़ रहा है, सुख बढ़ रहा है, द्युति बढ़ रही है, ऐसे इंद्रियां बढ़ रही है, ऐसा अर्थ हो जाएगा। बोलो कितनी बड़ी समस्या आएगी। बहुत कितना तार्किक ढंग से विवेचन करते हैं ये लोग। स्थिति बढ़ रही है, प्रभाव बढ़ रहा है, ऐसे इंद्रियां भी बढ़ रही है क्या?
इंद्रिया तो 5 ही है, नहीं है। तो फिर क्या बढ़ रहा है? विषय। किसका विषय? कि जो विषय शब्द का प्रयोग अवधि ज्ञान के साथ में किया था, अवधि के साथ में किया गया है, उसी विषय का प्रयोग इंद्रिय के साथ में भी करना। माने इंद्रिय अवधि विषय, इंद्रियों के विषय में भी वृद्धि और अवधि के विषय में भी वृद्धि। देखिए 7-8 नंबर का पॉइंट पढ़ा ना अपन ने। यहाँ इंद्रिय और अवधि ज्ञान का विषय विवक्षित है, अन्यथा ऊपर ऊपर के स्वर्गों में इंद्रियों की संख्या अधिक समझी जाती। देखिए स्थिति आदि ऊपर ऊपर विमानों के तथा प्रसारों के देवों में अधिक है। प्रसार मतलब पटल समझना चाहिए, माने ये ऊपर ऊपर के पटलों में भी वृद्धि होती चली जाती है, अकेले स्वर्ग में ही नहीं। जैसे कोई समझ लीजिए पहले स्वर्ग के दूसरे पटल में है और कोई पहले स्वर्ग के 5वें पटल में, तो ऊपर के पटल वाले के ये सब चीजें बढ़ती चली जा रही है। पहले स्वर्ग में तो 31 पटल है, पहले दूसरे स्वर्ग में 31 पटलों में से प्रत्येक पटल के अंदर भी इन चीजों की वृद्धि होती जा रही है। देखिए स्थिति आदि ऊपर ऊपर विमानों के तथा प्रसारों के देवों में अधिक है। जिन स्वर्गों में समस्थिति है उनमें भी विमानों और प्रस्तारों में ऊपर क्रमशः अधिक है। क्या कहा? जिन स्वर्गों में सम स्थिति है, समान स्थिति है, उनमें भी विमानों और प्रस्तरों में अधिक है, ऊपर ऊपर क्रमशः। निग्रह अनुग्रह संबंधी प्रभाव या शक्ति भी इसी तरह ऊपर ऊपर अधिक होती गई है। पंडित जी, निग्रह अनुग्रह, हाँ पंडित जी, जो प्रसार और प्रस्तार ये दोनों का मीनिंग सेम है? एक पटल के? अच्छा, पटल के अर्थ में। ठीक। फ्लोर, मंजिल, कौन से फ्लोर पर है? देखिए निग्रह और अनुग्रह वही शाप और अनुग्रह जैसा है ना, संबंधी प्रभाव यह शक्ति भी इसी तरह ऊपर ऊपर अधिक होती गई है। यह शक्ति की दृष्टि से है क्योंकि ऊपर ऊपर अल्प संक्लेश तथा मंद अभिमान होने से उसके प्रयोग का अवसर ही नहीं आता। क्या ये सब बातें जो कही गई है वृद्धि के संदर्भ में, ये सब बातें शक्ति की अपेक्षा से समझनी चाहिए, उपयोग की अपेक्षा से नहीं। माने ऊपर ऊपर के स्वर्गों में इन सब चीजों की वृद्धि हो रही है, शक्ति बढ़ रही है, लेकिन फिर भी प्रयोग घट रहा है क्योंकि ऊपर ऊपर के स्वर्गों में इन सब चीजों को उपयोग में लेने संबंधी विकल्प ही नहीं आता। कौन अवधि ज्ञान का प्रयोग करे, कौन कौन ऐसी शक्ति का उपयोग करें, वृद्धियों का प्रयोग करें, क्या लेना देना है। 9 ग्रह के ऊपर वाले जितने भी देव होते हैं 9 अनुदेशों में और 5 अनुत्तरों में, वे सब नियम से पिछले भव के भावलिंगी संति होते हैं। भावलिंगी मुनिराजी होंगे, सच्चे साधु ही होंगे। कौन लोग होंगे सच्चे साधु? जो लोग कहां से 9वें ग्रह से ऊपर जाने वाले हो, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तरों में जन्म लेने वाले हो। चलिए ये बात हुई है अपनी वृद्धि के संदर्भ में। ऐसी भी कोई चीज है जो ऊपर ऊपर के स्वर्ग में कम होती जावे? हाँ साहब क्यों नहीं है? कुछ चीजें ऐसी भी है जो ऊपर ऊपर के स्वर्गों में कम होती चली जा रही है। अब देखो आप, इससे कैसी बात ख्याल में आ रही है हमारे को, अरे ऊपर ऊपर के स्वर्गों में कम हो रही है चीज। क्या कम हो रही है? गति शरीर परिग्रह अभिमान तो ही ना, क्या कह दिया? गति शरीर परिग्रह अभिमान तो ही ना।
गतिहीन हो गई, शरीरहीन हो गया, परिग्रहहीन हो गया, अभिमानहीन हो गया। ध्यान दिया आपने इसमें कुछ? शरीर बहुत मार्मिक बात। शरीर हाँ, शरीरहीन का मतलब शरीर की ऊंचाई, अच्छा, हाइट कम होती चली जाती है, यानी कि कमजोर। जैसे हाँ, जैसे प्रारंभिक जगहों पर यदि अपन बात करें पहले स्वर्गादिक की, तो 7 हाथ की उनकी हाइट है, 7 हाथ की ऊंचाई है। फिर ऊपर ऊपर के स्वर्गों में धीरे धीरे कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, और ऊपर बढ़ते हुए जो वो सर्वर सिद्धि वाले हैं वहां सिर्फ 1 हाथ का रह गया। सात हाथ से घटते घटते 1 हाथ प्रमाण शरीर रह गया। तो ऊपर ऊपर के स्वर्गों में हाथ नहीं घटते, उंगलियां घटती है, अंगुल घटते हैं, धीरे धीरे करके 1-1 बिलास, 1-1 इंच, आधा इंच, ऐसे घटते घटते घटते, क्योंकि प्रत्येक पटल में घटना है ना, अंत में 1 हाथ प्रमाण रह जाता है। इस शरीर का घटना है। गति घट रही है। गति घटने का मतलब चाल घट गई है। पिछले सूत्र के अंदर कहा था ये सब चीजें बढ़ रही है, यहाँ कह रहे हैं ये सब चीजें कम हो रही है। पंडित जी, हाँ पंडित जी, ये जो सूत्र दिया है वो 16 स्वर्ग के बाद का जो स्वर्ग है उसकी बात हो रही है ना? वहाँ गति शरीर सभी की पहले स्वर्ग से लेकर के ऊपर तक सबकी, वैमानिकों की बात चल रही है। पहला दूसरा स्वर्ग भी लेना इसमें, ठीक है। स्वधर्म ईशान स्वर्गों से लेकर ऊपर तक सब स्वर्गों में, नवग्रव्य का अनुदिश और अनुत्तरों में, सभी में धीरे धीरे करके कमी आ रही है। किस चीज में कमी? कमी की चर्चा करेंगे तो 21 नंबर का सूत्र, वृद्धि की बात करेंगे तो 20 नंबर का सूत्र। बोलो आपको क्या सुनना है, वृद्धि की चर्चा कि ह्रास की चर्चा? वृद्धि की चर्चा में भी ऐसा लगता था अपने को कि बहुत अच्छी है, और जिन चीजों की हानि बतलाई गई है वो भी बहुत अच्छा है। मैंने देखिए कैसा अनेकांत है हमारे यहाँ दुनिया में। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अरे साहब आपको बतलाओ, इकट्ठा करने में अच्छा लगेगा कि त्यागने में अच्छा लगेगा, छोड़ने में अच्छा लगेगा? बताओ बताओ, इकट्ठा करने में अच्छा लगेगा कि छूट जाएगा तो अच्छा लगेगा? दोनों बातें। हमें धन इकट्ठा होता हुआ अच्छा लगता है तो पुराना मकान, पुरानी गाड़ी, पुराने कपड़े हैं, उन सबको निकालने में अच्छा लगता है। तो छूटने में भी अच्छा लगता है, प्राप्त होने में भी अच्छा लगता है। डिपेंड करता है किसकी बात कर रहे हैं अपन। तो गति शरीर परिग्रह अभिमान तो हीना, अब गतिहीन हो गई मतलब कम से कम चलते हैं। आप लोगों को सबको पता है सर्वार सिद्धि वाले देव तो चलते ही नहीं है। सर्वार सिद्धि वाले जो देव हैं वो लोग तो गमन ही नहीं करते, विमान में जहाँ वहीं बैठे होते हैं, उनको कोई विकल्प ही नहीं आता। कैसी स्थिति होगी उनकी, गतिहीन हो गई है। 16 स्वर्ग तक के देवों को तो बहुत विकल्प रहता है दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जाने का, तमोशरण में जाने का, और 16 स्वर्ग से ऊपर वालों के परिणाम बहुत मंद मंदतर और मंदतम होते चले गए हैं। दिव्य ध्वनि सुनने का परिणाम नहीं आ रहा। अब इससे ज्यादा और बढ़कर हम क्या बात करें। गति, कौन चले फिरे? नहीं चलना, अपने में ही रहे, अपने घर में ही रहे। गति, शरीर शरीरहीन हो रहा है, पतला ही दिया मैंने, हाइट कम होती चली जा रही है, लंबाई चौड़ाई कम होगी। गति शरीर। फिर परिग्रह, व्हाट इज दिस? क्या कह रहे हैं ये परिग्रह? कि हाँ, बड़े गजब व्याख्या कर दी इन्होंने। उमा स्वामी आचार्य की दृष्टि तो देखो, और दृष्टि क्या है? सच्चाई है।
अकेले उमा स्वामी आचार्य की दृष्टि क्या करेगी इसमें? सच्चाई लिखी है उन्होंने तो। हकीकत से बेखबर लोगों को ये हकीकत की खबर करा दी। जो सारा जगत सुख प्राप्ति के लिए परिग्रह को इकट्ठा करने में लगा था, जो पूरा का पूरा जगत सुखी होने के नाम पर ये सोच रहा था कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये प्राप्त हो जाए, ये संयोग मिल जाए, ये गाड़ी मिल जाए, ये बंगला हो जाए, ये ऐसा मिल जाए, हमारे लिए ऐसा बच्चा हो, ये हमारे आज्ञाकारी हो, नौकर चाकर मिल जाए, तो इसको ऐसे लगता है कि ये सब हमारे जो परिग्रह है ना, ये सब सुख का कारण है, ऐसा समझ रहा था अब तक। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया, परिग्रह अभिमानतः हीनः। परिग्रह और अभिमान, शरीर और गति, ये सब क्या होते हैं? हीन होते रहते हैं। गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान, ये सब धीरे धीरे करके कम होते चले जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है, खत्म हो जाते हैं। हाँ पंडित जी, लेकिन वो जो नवग्रह में जाते हैं वो तो द्रव्यलिंगी साधु जो मिथ्या दृष्टि है, तो वहाँ विकल्प नहीं आता है। आपने अभी बताया, तो क्या करते हैं? देखिए, एक तो जो आपने कही ना इस तरह की बात, 16वें स्वर्ग से ऊपर वाले जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, सच में उनको घूमने फिरने का विकल्प नहीं आता। पहले स्वर्ग से ऊपर मतलब कम आता है, और ऊपर चलेंगे तो और कम आएगा, और ऊपर चलेंगे तो और कम आएगा, ऐसी वस्तु स्थिति है। मैं ये बतलाना चाह रहा था कि हमें तो परिग्रह में सुख लग रहा है, और वो ये कह रहे हैं परिग्रह कम होने पर सुख बढ़ रहा है। 21वें और 22वें नहीं, 20वें और 21वें, जो 20 और 21 नंबर का सूत्र है, इन सूत्रों को बहुत गहराई से यदि आप देखेंगे तो आप क्या प्राप्त करते हैं? क्यों स्वर्ग में सुख बढ़ रहा है, इंद्रिय जन्य सुख की बातें है ना, स्वर्गों में ऊपर ऊपर सुख बढ़ रहा है, ये दिख रहा है हमारे को। फिर सुख बढ़ रहा है और परिग्रह कम हो रहा है, ये फैक्ट है। ये जो दोनों बातें 20 और 21 नंबर के सूत्रों में कही है, ये देव गति के जीवों के संदर्भ में फैक्ट का चित्रण किया, फैक्ट बतलाया है, हकीकत है ये कि ऊपर वाले देव ज्यादा सुखी हैं, और ये भी हकीकत है कि ऊपर वाले देवों के पास में परिग्रह की कमी है। लो साहब, द्रव्यानुयोग निकल करके सामने आ गया। द्रव्यानुयोग का महा सिद्धांत, जो बातें आज तक हम समझाते समझाते थक गए और नहीं समझ में आ रही थी, आज ये इन विषयों को पढ़ने से समझ में आ रही है कि ओहो, परिग्रह में सुख नहीं है। क्योंकि परिग्रह में यदि सुख होता तो ऊपर ऊपर के स्वर्गों में सुख कम होता जाता। बोलो, यदि परिग्रह में सुख होता तो ऊपर ऊपर के स्वर्गों में सुख कम हो जाता, क्योंकि परिग्रह कम हो रहा है। आप ये सोच सकते हैं कि ऊपर ऊपर के स्वर्गों में परिग्रह कम क्यों है भैया, ये बता दो हमारे को। कि परिग्रह कम इसलिए है कि सौधर्म इंद्र के परिकर में या सौधर्म इंद्र के कंट्रोल में स्वर्ग के 32 लाख देव हैं। बोलो, 32 लाख देव हैं। 32 लाख देव नहीं, सॉरी फिर गलत हो जाए, 32 लाख देव नहीं, 32 लाख विमान, वैमानिक देव है ना, विमानों का स्वामी है। ईशान इंद्र के कंट्रोल में 28 लाख। शांत कुमार इंद्र कितने विमानों का राजा है? 12 लाख। और आप सोचिए महेंद्र 8 लाख। माने इस तरह से घटते, उनका परिग्रह ही घट रहा है, विमान छोटा हो रहा है। आप देखिए सौधर्म स्वर्ग में, पहले स्वर्ग में जो एक इंद्रक है, प्रथम इंद्रक ऋतु विमान जिसको कहा है, 45 लाख योजन का है। 45 लाख योजन,
ऐसे ही 2.5 द्वीप यहाँ मध्यलोक में, ये 45 लाख योजन। फिर नीचे कि नीचे नीचे घटता गया, ऊपर ऊपर भी घटता गया। परिग्रह में सुख मानने वाले लोगों को और तत्वार सूत्र का अध्ययन करने वाले लोग तत्वार सूत्र का अध्ययन भी करते हैं और परिग्रह में सुख भी मानते हैं, उन लोगों को इस चौथे अध्याय के 20वें और 21वें सूत्र को बहुत गहराई से एक बार देख लेना चाहिए। क्या एक बार गहराई से मंथन करके देखना चाहिए कि वस्तु स्थिति क्या है। ऐसा तो नहीं है कि हम कमी कमी में राजी हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम बढ़ने बढ़ने में राजी हो रहे हैं। क्या बढ़ रहा है और क्या घट रहा है? इन्होंने हीना शब्द का प्रयोग करके कह दिया कि हाँ साहब ये सब घट रहे हैं, गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान। अभिमान भी कम हो रहा है। हमें तो थोड़ी सी शक्ति आ जाए ना तो हमारा अभिमान तो ऐसा होता है 7वें आसमान पर होते हैं हम तो। यहाँ कह दिया क्या इन्होंने, मत लगाओ आप, उपयोग मत लगाओ आप इधर उधर कहीं भी। देखिए गति, शरीर, परिग्रह, अभिमान तो हीना। पढ़ता हूँ नीचे लाइन, पेज नंबर 410। गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान की दृष्टि से ऊपर ऊपर के देव हीन कौन माने? पहले स्वर्ग वाले की अपेक्षा से 16वें स्वर्ग वाले को हीन कौन माने? बोले हीन है कि ज्यादा अच्छा है? आपका क्या कहना है, हीन है या ज्यादा अच्छा है? ज्यादा अच्छे होने चाहिए। ज्यादा अच्छे होने चाहिए, इसलिए हीन है। तो इनकी दृष्टि से ये इन चीजों में कमी होती है, लेकिन ओवरऑल उनको सुख विकल्प कम है। बस 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 यही बात हम कहना चाहते हैं। निर्विकल्प जो है उनको सुख है और जो विकल्प सहित हैं उनको सुख नहीं है। क्या उनको विकल्प नहीं है? ऊपर ऊपर के स्वर्गों में घूमने का विकल्प नहीं है, जाने आने का विकल्प नहीं है, और जाने आने की संभावना भी कम रहती है। वहाँ सुखी है, मस्त है। होगी लाइन नीचे 1 से 4 नंबर वाला पॉइंट पर। हाँ बोलिए कुछ। बाहर के सुख भी कम है ना, जो 16 पहले से 16 स्वर्ग तक जो वैभव है वो वैभव भी वहाँ नहीं है ना। हाँ यही तो बताया मैंने, ऊपर ऊपर के स्वर्गों में वैभव कम होता जा रहा है भाई। विकल्प तो नहीं है, कम है, लेकिन बाहरी वैभव भी नहीं है। वैभव भी नहीं है। आप देखिए ना 16वें स्वर्ग तक ऊपर जाते जाते देवांगनाओं की कमी हो गई। 16वें स्वर्ग से ऊपर तक के देवों के अंदर देवांगनाएं ही नहीं है, देवियां नहीं है, सब ब्रह्मचारी होते हैं नियम से। 9 ग्रेवेक वाले भी, 9 अनुदिश वाले भी, 5 अनुत्तर वाले भी। ठीक है ना, ख्याल में आ रही है ना बात? पॉइंट ख्याल में आना चाहिए अपने को तो एक्चुअल में। बोलिए। बराबर है पंडित जी। हाँ मूल फंडामेंटल बात क्या है? मूल बात यहाँ पर यही है कि परिग्रह में सुख नहीं है। मूल बात यही है कि वैभव में सुख नहीं है। वैभव कितना भी हो, वो बहुमूल्य जगत का वैभव है, क्या हमको सुखी बना सकता? कितने सुंदर पंक्तियां हैं। बहुमूल्य जगत का वैभव ये, क्या हमको सुखी बना सकता? अरे पूर्णता पाने में क्या इसकी है आवश्यकता? मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, प्रभु है अनर्घ मेरी काया माया। ऐसा है, अनर्घ पद की प्राप्ति के लिए अनर्घ भावना चाहिए। शाश्वत पद की प्राप्ति के लिए शाश्वत भावना चाहिए। अभी तो हमारी भावना ऐसी दिखती है कि एक गाड़ी और ले आए। अभी तो ऐसा दिखता है कि अपन कुछ न कुछ तो, अरे भैया कुछ दम नहीं है,
गति का स्पष्टीकरण हो गया। भाग दौड़ जैसी सौधर्मेंद्र के जीवन में देखी जाती है, वैसी भाग दौड़ ऊपर के स्वर्ग वाले के देहों में नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सौधर्म इंद्र को अभी हो सकता है टाइम लगे। क्या? और बाकी के औरों की क्या स्थिति है? धीरे धीरे परिग्रह के कम होने पर सुखी होते जा रहे हैं। कम गमन होगा, एक ही जगह पर बैठे रहेंगे। शरीर तो हाइट की बात हो ही गई। परिग्रह है, कौन सा परिग्रह कम हो गया? अंतरंग परिग्रह तो कम होगा ही। हम तो यहाँ बहिरंग परिग्रह की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपको बहिरंग परिग्रह कम मिलेगा। आप देखिए, पहले स्वर्ग में 31 पटल और अंतिम में पहुंच करके 1 पटल। पटल कम हो गए। पहले स्वर्ग में 32 लाख विमान और अंतिम सर्वार सिद्धि में सर्वार सिद्धि का 1 ही विमान और बाकी 4 तो अलग पार्टी है। विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित। फिर इनके ऊपर आता है सर्वार सिद्धि। तो वहां तो पटल ही 1 ही रह गया। विमान भी एक, जैसे पटल कम हो रहे हैं ऐसे विमान भी कम हो रहे हैं। अंतिम यदि उसकी बात करें अपन, तो वहां तो विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार सिद्धि, ये 5 ही तो हैं। 5 के अलावा छठा ही नहीं। इतना हीन हो गया है, इतना सीमित कर लिया है इसमें। फिर एक देश से दूसरे देश जाने को गति कहते हैं। अभी जिन्होंने देश शब्द का जो प्रयोग किया है, देश का प्रयोग क्षेत्र के अर्थ में समझना, जगह के अर्थ में समझना कि एक जगह से दूसरी जगह। गति। फिर शरीर तो प्रसिद्ध है। लोभ कषाय के उदय से होने वाले मूर्छा परिणाम को परिग्रह कहते हैं। शरीर तो प्रसिद्ध है, माने शरीर के संदर्भ में बातें नहीं करेंगे आपसे। शरीर के संदर्भ में बातें तो हम पीछे दूसरे अध्याय में कराए हैं। अभी यहाँ तीसरे अध्याय में जो बात है, ये कह रहे हैं शरीर परिग्रह और अभिमान की दृष्टि से ऊपर ऊपर के देव हीन है। वापस देखिए, एक देश से दूसरे देश जाने की गति, जाने आने को गति कहते हैं। शरीर तो प्रसिद्ध है। लोभ कषाय के उदय से होने वाले मूर्छा परिणाम को परिग्रह कहते हैं। ये परिभाषा जो है, ये मूर्छा परिग्रह है, ये आचार्य अमृतचंद्र पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में कहते हैं। मूर्छा तुम ममत्व परिणाम, मूर्छा परिग्रह तो ये तत्वार सूत्र में सूत्र दिया। तो मूर्छा तो ममत्व परिणाम है। मूर्छा किसका नाम है? मूर्छा की क्या व्याख्या है? मान कषाय के उदय से अभिमान होता है। इसलिए मुनिराज, इसलिए ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष अभिमान से बचना चाहते हैं, मान कषाय से बचना चाहते हैं। उसके उदय से अभिमान होगा, दूर रहो ना। तो ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जो लोगों ने जन्म लिया था, वो लोग सब पीछे भावलिंगी संत रहे हुए हैं। बिना भावलिंगी संत अवस्था के ऊपर गति नहीं होती, ऊपर प्राप्ति नहीं होती। तो सब चीजें कट गई, वैसे ऊपर ऊपर के स्वर्गों में कटौती होती चली गई। तो इस तरह से शरीर की बात हो गई। लोक के उदय से होने वाले मूर्छा परिणाम को परिग्रह कहते हैं। इसका मतलब वो मूर्छा परिणाम भी कम हो रहा है। देखिए, अभी मैंने क्षेत्र संबंधी चर्चा की, क्या अभी मैंने क्षेत्र संबंधी बात कही, वो क्षेत्र तो कमी हो ही रहा है, ठीक है ना। और मूर्छा परिणाम में भी कमी आ रही है। विमान भी कम हो रहे हैं, शरीर भी कम हो रहा है
और मान दशाएं के उदय से अभिमान होता है, तो अभिमान भी कम हो रहा है। ये बड़ी गजब व्यवस्था है ये वहाँ, ये सिस्टम बहुत बढ़िया है इन चीजों की कमी होने का। इस तरह से अपन ने यहाँ 21वें सूत्र की चर्चा को प्रारंभ किया है। कल अपन इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, है ना। आज विराम देते हैं अपन। निर्माण जानी के ज्ञान ते लोक लोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक। 9 वर्णों का